सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मीन निकालना। मीन को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, ये अपना बायोस्टैटिक्स का टॉपिक है। बायोस्टैटिक्स वाले यूनिट के अंदर आपको मीन हो गया, मोड हो गया, मिडन हो गया, इन सबको पूछा जाता है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, मीन कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनानी है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अब आपको आपके नोटबुक में क्या बनानी होगी, एक टेबल बनानी होगी। उस टेबल के अंदर आपको सबसे पहले तो कुछ चीजें नोट करनी होगी, बनानी होगी। ओपन वन बाय वन सारी चीजें बनाते हैं। तो इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। एंड उसके अंदर सबसे पहली तो आपकी जो वैल्यू दी होगी, सबसे पहले तो जो मार्क्स दिए हुए हैं, या तो यहाँ मार्क्स लिख लीजिए या आप इसको क्या लिख लीजिए, अक्स लिख लीजिए। अब इस अक्स के अंदर आपको क्या लिखना है, जो जो ये नंबर दिए हुए हैं सारे के सारे कहां से है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, यहां तक के नंबर दिए हुए हैं। अब अपन क्या लिखेंगे, आगे क्या जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, एफ बोल सकते हैं या इसको एन बोल सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो कितने दे रखे हैं। 0 से 10 वाले कितने हैं, 3 है। ये कितने हैं, 8 है। ये वाले कितने हैं, 12 है। ये वाले कितने हैं, 7 है। एंड ये वाले कितने हैं, आपके 2 है। ठीक, यहां तक अपन ने जो दिया हुआ था सेम वैसा का वैसा लिख लिया। अब आगे अपन क्या करेंगे, अब अपन को क्या निकालनी होगी, इसकी मिड वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू की बात करें तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए 0 एंड 10, 0 एंड 10 के बीच में क्या आता है, 0 एंड 10 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ गया। 10 एंड 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 20 एंड 30 है, इसके बीच में क्या आता है, 25 आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 30 एंड 40 के बीच में क्या आता है, 35 आता है। 35 आता है तो 35 आ गया। एंड 40 एंड 50 के बीच में क्या आता है, 45 यानी 45 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ऐसा कैसा आपको नोट कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी एफ है एंड जो एम है, इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इंटू सॉरी, इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो एफ इंटू एम आ जाएगा। नेक्स्ट टेबल में क्या आ जाएगा, एफ इंटू एम। अब ये जो 3 को किससे इंटू करना है, 5 से करना है। तो 3 को जब अपन 5 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है, आपका 15 आ जाता है। नेक्स्ट क्या करना है, जो 8 है, इस 8 को किससे करना है, 15 से। तो 8 इंटू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 15 कितना आ जाएगा, आपका 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना है, 12 को 25 से इंटू करना है। क्या करना है, जो आपका 12 है, इस 12 को 25 से इंटू करना है। तो कितना आ जाएगा, आपका 300 आ जाएगा। 12 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। एंड जो 7 है, इस 7 को किससे करना है, 35 से इंटू करना है। तो 7 इंटू कितने आ गए, 35। तो 7 इंटू 35 कितने हो जाएंगे, 245, 245 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 245। अब जो आपके 45 है, इन 45 को किससे करना है, 2 से। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, 45। तो 2 इंटू 45 कितने होते हैं, आपके 90 होते हैं, 90 होते हैं। तो मतलब जो आपके एफ वाली वैल्यू है एंड जो आपकी एम वाली वैल्यू है, इनको क्या करना है, आपस में इंटू करना है। ये डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब लास्ट के अंदर, अब लास्ट में अपन को क्या करना है, इन सब का सबमिशन करना है। तो देखिए, सबमिशन ऑफ एफ, या अपन बोल सकते हैं एन। एफ या एम मतलब इसकी टोटल, ये जो आप देख रहे हैं सिग्मा के तरह, इसको क्या बोलते हैं, सबमिशन बोलते हैं, एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, सबमिशन। मतलब इनका टोटल का टोटलिंग कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ, ऐसे तो लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या दे दिया, एक चिन्ह दे दिया, जिसको किससे करेंगे, इसे आप बोल सकता है उल्टा ई अपन लिख देंगे। तो सबमिशन एफ, इन सबको जब अपन काउंट करेंगे तो ये कितने आ जाते हैं, आपके 32 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 32। इसका टोटलिंग कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। अब लास्ट में अपन को क्या करना है, सबमिशन करना है एफ एम का। तो सबमिशन एफ इंटू एम, मतलब सबमिशन का सिंपल हो गया। एंड इन सबको जब जोड़ेंगे, इन सबकी जब टोटलिंग करेंगे, तब आपके सामने कितना आ जाएगा, 770। इसका सबमिशन कितना आ गया, 770 आ जाएगा। तो यहां तक कि आपको क्या बनानी होगी, टेबल बनानी होगी। अब अपन बात करते हैं मीन के फॉर्मूले की। अब बात करते हैं कि मीन है, इस मीन को कैसे निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन एफ एम अपॉन सबमिशन आपका एन। सबमिशन एन मतलब जो आपका सबमिशन एफ है एंड आपका जो एन है, इनको क्या करना है, ये आपका क्या है, मीन का फॉर्मूला है। तो जो सबमिशन एफ एम था, इसकी वैल्यू कितनी थी, 770। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 770 आई थी। एंड जो आपका एफ एन है, इस एफ एन की वैल्यू कितनी आई थी, 32 आई थी। कितनी आई थी, 32 आई थी। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब इसमें क्या दोगे, आप भाग दोगे। तो इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24। जब इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 इसका क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या निकालना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो अपन सारे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अपन ने मिडन कर लिया था, अब अपन मीन कर लेते हैं, फिर इसके बाद में मोड है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बायोस्टैटिक्स के अंदर सबसे इजी इसी तरह के आपके जो एग्जाम होगा उसके अंदर इसी तरह के एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। थैंक यू।